काफिर है, हम मुसलमान हैं। मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए, तो और बस बेस्ट हो जाए कुछ। अच्छा, तुम भारत का तख्ता पलट करोगे? तुमने खुद की हालत देखी है? 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है तुम्हें, और पूरी दुनिया है ना तुम्हें भिखारी कह रही है। आज बिकने की कगार पे आ चुके हो, ठीक है। जो भी सरकार आती है 2 साल से ज्यादा तुम्हारी चलती नहीं है। तुम भारत को धमकी दे रहे हो तख्ता पलट करने की। यहां आज 10 साल से लगातार एक सरकार चल रही है, मोदी बैठा है यहां, सुनने वाला नहीं है। वो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें जवाब देने वाला बंदा है, ये बात ध्यान रखना। और आज भारत कहां से कहां जा चुका है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है। और आज उसी मोदी ने तुम्हें पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। बात करते साले। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है, उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। अच्छा, तुम भारत से जंग करने की बात करते हो, हैं? पिछला इतिहास याद है तुम्हें? 1965 में भी आए थे ना तुम, 71 में भी आए थे, 1999 में तुम्हारे अब्बा जान भी आए थे। क्या हुआ था? वो भी यही सोच के आए थे, भारत वाले कुछ करते तो है नहीं, हमारा जज्बा कायम रहे, हमारा जज्बा ऐसा। वो सोचे चलो और मार देंगे। आए तो पैरों पर थे, जब पिछवाड़े पे लाते पड़ी ना तो निकलते दिखे थे 2 मिनट में, ठीक है। 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने आत्मसमर्पण किया था भारत के आगे। यह है भारत की ताकत, ठीक है। और किसी गलतफहमी में मत रहना, आज तो तुम्हारी वैसे पहले से भी गई बीती हालत है। जहां जिस देश में खाने के 2 दाने नहीं है वो लड़ाई की बातें ना करे तो अच्छा है। और रही बात चाइना की, तो भाई चाइना को तू बुरा कैसे बोल सकता है भला, है? वो तो तुम्हें भाई साहब अब्बा जान है तुम्हारा, दूसरा तुम्हें भीख देता है, रोटियां फेंकता है तुम पे, उसको भी बुरा बोल देगा तो खाओगे क्या? दाने तो है ना तुम्हारे खाने के, खुद के तो कुछ है नहीं, भीख मांग के तो काम चला रहे हो। वो चाइना वाला ही तुम्हारे ऊपर फेंके जाते हैं, तुम खा के जिए जा रहे हो और भारत की बुराई किए जा रहे हो। इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है, तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है? जिस पर आप ये सब आपने बोला, कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था, तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में। 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते, और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी। हालांकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो यही है, उन्होंने शुरू की है तो आगे हमने लड़ना है ना। हमने मुंह बंद करके तो नहीं ना बैठ सकते।
अगर वो हमला करेंगे तो हम भी अब आगे से जवाब देंगे ना। भाई मेरी बात सुन, तुम्हारे पाकिस्तान में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है ना, पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारी किताबों में कितनी सच्चाई है इस बात को भी पूरी दुनिया जानती है। तुम्हें भले ही ये बताया जाता हो कि भैया पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं छेड़ी, पाकिस्तान ने हर जंग जीती, लेकिन सच्चाई क्या है ना पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। जितनी भी बार तुम्हारे पाकिस्तानी आए थे ना भारत को ये समझ के कि कमजोर है, उतनी बार मुंह की खाई है उन्होंने। और जब उन्हें ये पता चल गया कि भैया सामने की लड़ाई में तो हम जीत नहीं सकते, तो उन्होंने की फिर ओछी हरकतें, आतंकवादी भेजना चालू, ठीक है। ये है सच्चाई। लेकिन आज जब से मोदी आया ना भारत में, इन आतंकवादियों की भी ऐसी की तैसी हो गई है, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मार के बताया है। ये है मोदी, ये है आज का भारत, समझे। मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं है, घर में घुस के मारने वालों में से है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है, हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्मों रिवाज बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान, तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए। क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी वो ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अजान नहीं करवाने देते, इसीलिए। बेटा आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मज़हब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज़्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सजा दें। तुम हमेशा बोलते हो कि भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, भारत के ऊपर मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तभी तुमने सच्चाई जानने की कोशिश भी की है क्या? कभी इस बारे में सोचा कि भाई तुम्हें जो बताया है उसको कभी देखे भी सही, वो सच भी है या नहीं, ठीक है। आज भारत के मुसलमानों की जो हालत है ना वो पाकिस्तान के मुसलमानों से 100 गुना बेहतर है, और ये सच्चाई है, ठीक है। और यहाँ के मुसलमानों के कई ऐसे वीडियोस गए तुम्हारे पास, लेकिन फिर तुम्हें सच्चाई दिखती है तो तुम उसको कैसे मान लो? इन्हें तो जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, ऐसे तो ये किया जा रहा है। सच्चाई यही है कि आज भारत के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हर कोई अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जी रहा है। भारत का संविधान हर मजहब, हर धर्म के व्यक्ति को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का पूरा मौका देता है। और तुम बात करते हो यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे वहां क्या होता है ये पता है? अपनी गिरबान में झांका है वहां किस तरह से हिंदुओं को, यहाँ की सिखों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये है सच्चाई, लेकिन ये तुम्हें नहीं बताएगा कोई भाई, लेकिन ये सच है और इसको मानो तुम। और रही बात भारत से मुकाबला करने की या भारत की बुराई करने की, तो कुछ नहीं कर सकते तुम भारत का। भारत बहुत आगे है तुमसे, समझे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अपनी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आने वाली और भी मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।